नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हम सभी विपत्ति में तो भगवान को याद करते ही हैं, साथ ही रोज की दिनचर्या में भी भगवान की पूजा करते हैं और अंत में आरती भी उतारते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि आरती शब्द संस्कृत के आर्तिका शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अरिष्ट, विपत्ति, कष्ट और कलेश। लेकिन आपने कभी सोचा है कि पूजा के बाद आरती क्यों की जाती है और आरती में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज के एपिसोड में हम आपको आरती के बारे में विस्तार से बताएंगे। शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति आरती करता है तो वो परमात्मा की नजर उतारता है। साथ ही जब पूजा पाठ में कोई गलती हो जाती है, कोई गलत उच्चारण करते हैं, तो आरती से वो गलती माफ हो जाती है। आरती में दीपक की लौ को देवता के समक्ष बार बार इस प्रकार घुमाया जाता है कि भक्तगण आरती के प्रकाश में भगवान के चमकते हुए आभूषणों और अंगों का प्रत्यक्ष दर्शन कर सके और संपूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकें। ईश्वर की छवि को अच्छी तरह निहार कर हृदय में भर सके। इसलिए आरती को नीराजन कहते हैं, क्योंकि इसमें भगवान की छवि को दीपक की लौ से विशेष रूप से प्रकाशित किया जाता है। आरती करने के दूसरे कारण के रूप में बताया गया है कि भगवान का रूप सौंदर्य अप्रतिम होता है। जब भक्त उन्हें एकटक निहारते हैं तो उन्हें नजर भी लग जाती है। आरती के दीपक की लौ से भगवान की नजर भी उतर जाती है। आइए अब आपको आरती लेने के अर्थ के बारे में बताते हैं। भगवान की आरती होने के बाद भक्तगण जब दोनों हाथों से आरती लेते हैं, उसमें भी दो भाव होते हैं। पहला, जिस दीपक की लौ ने हमें अपने आराध्य के नख शिख के इतने सुंदर दर्शन कराए हैं, उसकी हम पलैया लेते हैं, सिर पर धारण करते हैं। दूसरा, जिस दीपक की बाती से हमने भगवान की आराधना की, उसे हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इस संसार की रचना पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से हुई है। आरती में 5 वस्तुएं भी शामिल होती हैं। पृथ्वी की सुगंध कपूर, जल की मधुर धारा घी, अग्नि दीपक की लौ, वायु लौ का हिलना, आकाश घंटा, शंख, मृदंग आदि की ध्वनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण संसार से ही भगवान की आरती होती है। आइए अब आपको आरती करने की विधि के बारे में बताते हैं। एक थाली में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और पुष्प व अक्षत के आसन पर एक दीपक में घी की बाती और कपूर रखकर प्रज्वलित करें। प्रार्थना करें कि हे गोविंद, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने रत्नमय दिए में कपूर और घी में डुबोई हुई बाती जलाई है, जो मेरे जीवन के सारे अंधकार दूर कर दें। फिर एक ही स्थान पर खड़े होकर भगवान की आरती करें। भगवान की आरती उतारते समय 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार सभी अंगों पर घुमाने का विधान है। इसके बाद शंख में जल लेकर भगवान के चारों ओर घुमाकर अपने ऊपर तथा भक्तजनों पर जल छोड़ दें। फिर मन से ही ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम करें। इस तरह भगवान की आरती उतारने का विधान है। घर में एक बाती की ही आरती करनी चाहिए, जबकि मंदिरों में 5, 7, 11, 21 या 31 बातियों से भगवान की आरती की जाती है। भगवान की शुद्ध घी में डुबोई बाती से आरती करनी चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो भगवान विष्णु की आरती को नित्य देखता है, अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। कपूर से भगवान की आरती करने पर अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। साथ ही मनुष्य के कुल का उद्धार हो जाता है, यानी जो हमारे पितर हैं वो तृप्त होते हैं। घी की बाती से जो मनुष्य भगवान की आरती उतारता है, वो बहुत समय तक स्वर्गलोक में निवास करता है। अतः कहा जा सकता है कि बिना आरती के हमारी पूजा अधूरी है। तो जब भी आप भगवान की पूजा करें तो आरती जरूर करें और जो नियम है उसका भी पालन करें। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।